नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ब्रीथ इनटू शैडो का सीजन 2 रिलीज हो चुका है, बट सोचा आपके लिए एक रिकेप वीडियो लाया जाए। सीजन 1 में क्या बवाल मचा था, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस बार भाई अमेजॉन प्राइम ने रिकेप वीडियो डाल दिया है, बट बहुत ही शॉर्ट डाला है। मैं भाई आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सीजन 1 की स्टार्टिंग होती है जगराते के साथ। यहाँ पर जगराता हो रहा है और यहाँ पर गायत्री नाम की लड़की मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। वो वहाँ से निकल जाती है, अपनी माँ को कहती है कि 2 दिन बाद मेरी एग्जाम है, तो वो कह के वहाँ से वो निकल जाती है। और थोड़ी ही देर वो आगे चलती है, सुनसान रोड है और वहाँ पर उनको एक लड़का दिखाई जाता है, यानी कि एक आदमी दिखाई जाता है। वो भाई लंगड़ा के चल रहा है और वहाँ पर उसका किडनैप हो जाता है। यानी यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हमें दिखने को मिलता है एक लड़की का केस चल रहा है। उन्होंने यहाँ पर 3 मर्डर किए हैं, अंकल, मम्मी और पापा का उन्होंने मर्डर किया है। और उनके वकील ये कहते हैं कि मेरा क्लाइंट मेंटली अनस्टेबल है, तो उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। बट वहां पर अविनाश प्रूव करता है कि भाई ये स्टेबल है। अविनाश यानी कि हमारा अभिषेक बच्चन। यहाँ पर सीन चेंज होता है। यहाँ पर एक फैमिली दिखने को मिलती है जिसमें अविनाश है, आबा है और उन दोनों की बेटी सिया है। तो यहाँ पर उनका फैमिली का थोड़ा बहुत सीन दिखने को मिलता है। और यहाँ पर सिया के फ्रेंड का बर्थडे है, तो भाई वो अपनी मम्मी से कहती है कि भाई मेरे साथ पार्टी में चल। बट उनका थोड़ा सा काम होता है, तो वहाँ पर भाई अपने साथ ले जाती है अविनाश को, यानी कि अपने पापा को ले जाती है। वहाँ पर वो खेल मस्ती कर रही है और उतने में वो गुम हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर वो गुम हो जाती है। अविनाश उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो नहीं मिलते है। पुलिस भी आती है, बट कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता है। उतनी देर में आभा भी आ जाती है और ये बताती है कि उनको एक बीमारी है। 3 बार उनको दिन में इंसुलेशन लेना पड़ता है, तो उनको एक बीमारी थी। फिर वो दोनों ही घर पहुँचते हैं। यहाँ पर भाई वो काफ़ी सैड है भाई कि मेरी बेटी कहाँ गई होगी, क्योंकि वो उनकी फैमिली थी। ऑब्वियस बात है भाई, किसी की भी बेटी खो जाती है तो भाई यहाँ पर उनके लिए आसान नहीं होता है। 3 महीने गुजर जाते हैं, यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं मिली है क्या वो जिंदा है कि मर गई है। क्योंकि किडनैपर ने अगर किडनैप किया होता तो भाई कॉल आ जाता, बट यहाँ पर कुछ भी आया नहीं है। बट अचानक एक दिन अविनाश के ऑफिस पर एक पार्सल आता है, यानी कि गिफ्ट आता है। उनमें भाई वही फोटो दिखने को मिलती है जहाँ पर सिया की मिसिंग की फोटो भाई आभा ने बनाई थी, वही फोटो दिखने को मिलती है। उतनी देर में उनके घर पर भी एक पार्सल आता है और उनमें लिखा होता है कि हाउ विल यू गो टू सेव योर डॉटर। तो ऐसा करके कुछ दिखने को मिलता है और उनके अंदर एक टेबलेट होता है जिनमें एक वीडियो चलती है जिसमें भाई गायत्री दिखने को मिल रही है, वो मेडिकल वाली स्टूडेंट और उनकी बेटी सिया। तो वो एक कमरे में बंद है ऐसा भाई नजर आ रहा है और यहाँ पर किडनैपर को भी दिखाया जाता है। अविनाश से कहा जाता है कि अगर तू अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो आपको प्रीतपाल नाम को आदमी को मारना पड़ेगा। पहले अविनाश बहुत ही घबरा जाता है और मना कर देता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, बट उनकी वाइफ आपा उनको समझाती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें यह काम करना ही पड़ेगा। और इंस्पेक्टर कबीर को जेल से रिहा किया जाता है, उनकी सजा खत्म हो चुकी है। उन्होंने थोड़े महीने पहले कुछ क्राइम किया था, इनोसेंट आदमी को मार दिया था, ऐसा कुछ क्राइम था। तो अब उनकी सजा खत्म हो चुकी है, वो जेल से रिहा हो चुके हैं। तो यहाँ पर अविनाश सोच में लगा है कि भाई प्रीतपाल को कैसे मारा जाए, उनकी मिस्टेक क्या है। तो उनको एक बात पता चलती है, प्रीतपाल को भाई कचरे से काफी एलर्जी है। कचरा देख के वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। एक बार अविनाश उनके घर के बाहर डोलबेल बजाकर कचरा डाल के चले जाता है। फिर भाई जो रिएक्शन दिखने को मिलता है, प्रीतपाल काफी गुस्सा हो रहे हैं। एक दिन अविनाश उनके घर पर पहुंचता है मैनेजर बनकर। उनका जो बेटे है उसके मैनेजर बनकर वो आए हैं गिफ्ट लेकर। और वहां पर वो टॉयलेट में जाकर वो प्रीतपाल को काफी गुस्सा दिला रहे हैं। मोबाइल में फोन कर अननोन नंबर से वो काफी गुस्सा दिला रहा है। उन्होंने ठान लिया था कि अब तो उसे मारकर जाना ही है। जैसे ही वो मारने जाते हैं उतनी देर में पुलिस वाला आ जाता है, कुछ भाई वेरिफिकेशन करने आया होता है। तो भाई यहाँ पर उनका प्लान कैंसिल हो जाता है और वहां पर अविनाश चला जाता है। बट भाई उन्होंने ठान लिया था इसको मारना ही है, मेरे पास कोई दूसरा चारा है ही नहीं। फिर भाई वो रात को फिर से अननोन नंबर से कॉल करता है, प्रीतपाल को गुस्सा दिलाता है और उनको एक अननोन जगह पर बुलाता है। वो भाई जगह थी कचरे का पूरा खंडहर था, वहाँ पर उसको बुलाते हैं और वहाँ पर अविनाश प्रीतपाल को मार देते हैं और उनके फ़ोन से एक वीडियो बनाकर वो किडनैपर को भेज देते हैं। इनसे प्रूव होता है कि भाई मैंने इसको मार दिया है। फिर भाई काफ़ी दिन हो गए, वेट करते गए सिया कब आएगी, सिया कब आएगी, बट सिया को वो रिहा नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर गायत्री और सिया को दिखाया जाता है। यहाँ पर गायत्री कुछ कोशिश कर रही है टॉयलेट से बाहर जाने की, वो घर से बाहर जाने की, बट उतने में किडनैपर आ जाता है और वो अपना सब बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कबीर को सौंपा जाता है प्रीतपाल वाला केस। उसके अगले ही दिन भाई फिर से वो पार्सल आता है। एक टेबलेट में एक फोटो दिखने को मिलती है, नताशा नाम की लड़की को मारना है। तो यहाँ पर आभा बोलती है कि हम बुरी तरीके से फंस गए हैं, अब तो हमें मारना ही होगा। यहाँ पर कबीर भाई प्रीतपाल की फैमिली के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उतनी देर में भाई वो खाने
जाते हैं और वहाँ पर वो पुलिस वाला आता है जो अविनाश भाई प्रीतपाल के घर गया था। वहाँ पर जो पुलिस वाला आया था वो वहाँ पर मौजूद था, बट उनको वो चेहरा भूल गया था। वो भाई वो सब कबीर सर को बताते हैं। अविनाश अब सोच में था कि नताशा नाम की लड़की को कैसे मारा जाए। फिर उनको एक बात पता चलती है कि नताशा को भाई लड़कियां पसंद नहीं है, लड़कियां पसंद है। तो उतने में आभा बोलती है मोबाइल पर कि ये काम मैं कर दूंगी, आप टेंशन मत लो, ये काम मेरा है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आभा भाई उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है। गाड़ी मेरी खराब है इसलिए आप लिफ्ट दे दो, ऐसा बहाना करके वो भाई नताशा से मिलती है और लिफ्ट में जाती है, थोड़ी बहुत दोस्ती कर लेती है। और यहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और बाहर गांव घूमने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर प्लान सिंपल था, यहाँ पर खुली जगह में जाके मार देने का, बट वो प्लान ऐसे भी बहुत आसान नहीं था, उनमें काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी। वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, बट अविनाश को अचानक भाई कबीर का कॉल आ जाता है, उनको अर्जेंट ऑफिस में बुलाया गया है और यहाँ पर उन दोनों के बीच थोड़ा सा वो हो जाता है। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूँ। अचानक यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, यहाँ पर किडनैपर को दिखाया जाता है, वहाँ पर गायत्री सिया को नहला रही है, ऐसा सीन दिखने को मिल रहा है। उतने में आप क्या देखते हो भाई, यहाँ पर चेहरा किडनैपर का दिखने को मिला है। ये तो भाई वैसा ही भाई अविनाश जैसा चेहरा लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये जब मैंने पहली बार सीन देखा था रोंगटे खड़े हो गए थे, वैसा ही अविनाश जैसा चेहरा दिखने को मिलता है। एंड यहाँ पर आभा ने खुली जगह पर गाड़ी रुकवा दी है एंड यहाँ पर गाड़ी के साथ नताशा को भी धक्का मार दिया। यहाँ पर नताशा का भी खेल खत्म हो चुका है। एंड दोस्तों ये बात पता चलती है कबीर को कि नताशा को भी मार दिया गया। एंड यहाँ पर आभा ने एक वीडियो वायरल की थी, उनसे भाई कबीर को पता चल गया कि होटल कौन सी थी। तो यहाँ पर कबीर वो होटल पहुंचते हैं और उनके मालिक के साथ पूछताछ करते हैं और मालिक ये बताते हैं कि उस नताशा की लड़की को एक मिलने आया था, कुछ भाई लंगड़ा के चल रहा था, उनसे वो सिगरेट मांग रहा था भाई, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। जिस जगह से यहाँ पर गाड़ी को धक्का मारा गया था वहाँ पर वैसा ही बूट स्टेप दिखने को मिलता है, ऐसा लंगड़ा के भाई एक पैर सीधा है और एक पैर ऐसा टेढ़ा है। तो यहाँ पर वैसा ही बूट स्टेप भाई कबीर को दिखने को मिल गया। एंड यहाँ पर भाई अविनाश का बचपन दिखाया जाता है। अविनाश को एक बीमारी है, जब वो गुस्से में आता है तो वो जय बन जाता है, जब वो नॉर्मल होता है तो अविनाशी होता है, बट जैसे ही वो गुस्से में आता है तो वो जय बन जाता है, ऐसा पास में दिखाया गया है। यहाँ पर सीन चेंज होता है, भाई किडनैपर शॉपिंग करने आया है, बिल्कुल अविनाश जैसा लग रहा है। वहाँ पर वो एक लड़की को मिलता है यानी कि देखता है, सिर्फ उनका नाम है सिल्ली, सिर्फ आई कॉन्टेक्ट होता है और सीन खत्म हो जाता है। मेडिकल स्टूडेंट गायत्री एक प्लान बनाती है सिया का बीपी लो करवा के भाई वो बाहर जाना चाहती है, हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसा करके भाई किडनैपर को कुछ बोला और यहाँ पर किडनैपर उसको ले भी जाता है। बट उतनी देर में सिया बोलती है कि अब हम यहाँ से भागेंगे कैसे। तो यहाँ पर किडनैपर को पता चल जाता है, वो सुन जाता है और वो गाड़ी घुमा लेता है। बट यहाँ पर भाई गायत्री ने एक चिट्ठी यहाँ पर रास्ते में फेंक दी, कुछ हेल्प करके भाई चिट्ठी डाली थी, तो वो चिट्ठी एक आदमी ने उठा ली और पुलिस को वो पहुंचा दी। अविनाश अब बुरी तरीके से फंस गया था। अविनाश को तीसरा टारगेट दिया जाता है किडनैपर की तरफ से, अंगद नाम था उसका, अंगद तो उसको मारना था। तो यहाँ पर वो भी सोच में पड़ जाता है कि इसको कैसे मारा, इसकी कमजोरी क्या होगी। यहाँ पर भी उनकी कमजोरी निकल कर आ जाती है। अंगद जो है वो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता है, तो यहाँ पर उन्होंने प्लान बना दिया कि अंधेरे में उसको मार डालेंगे। फिर भाई वो अंगद के घर पहुँचता है और अंधेरा करके उसको मार देता है और उतनी देर में वहाँ पर कबीर पहुँचता है। आप सोच रहे होंगे कि कबीर वहाँ कैसे पहुँचा, कबीर को कैसे पता चला कि वहाँ पर मर्डर होने वाला है। तो यहाँ पर जो कबीर की गर्लफ्रेंड है वो भाई डॉक्टर है, वहाँ पर से अंगद दवा ले रहा था। तो काफ़ी दिन पहले अंगद ऐसा बता रहा था कि आजकल भाई मेरा कोई पीछा कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। तो भाई उनको पता ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है, इसलिए भाई वो टाइम पे पहुंच गए, बट थोड़ा सा लेट पहुंचे। वो भाई किडनैपर का चेहरा नहीं पहचान पाए, अविनाश का चेहरा नहीं पहचान पाए। फिर भाई कबीर अविनाश को बुलाता है केस सोल्व करने में, क्योंकि वो एक साइकेस्ट्रिक है, थोड़ा बहुत भाई हेल्प कर देंगे। तो यहाँ पर वो भाई एक बचपन की फोटो देखता है, कबीर के हाथ एक बचपन की फोटो लगती है जिसमें अंगद है और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि उस फोटो में अविनाश भी है। तो यहाँ पर कबीर एकदम सोच में पड़ जाता है कि यहाँ पर मांजरा क्या है। वो भाई अविनाश को यह भी बोलता है कि तू सच में भाई अंगद को नहीं पहचानता है। अविनाश बोलता है कि मैं भूल गया, मैं भाई अंगद को नहीं पहचानता हूँ। तो यहाँ पर कबीर के मन में लगता है कि ये कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। उतनी देर में भाई यहाँ पर अविनाश को एक कॉल आता है कि आपको बॉडी पहचाननी है। अनजान बॉडी पुलिस के हाथ लगी थी, उसको पहचानने में भाई अविनाश को कॉल किया गया था। तो उस वक्त वो चाय पी रहे थे। यहाँ पर कबीर ने बोला कि चाय का कप भाई फोरेंसिक में डाल दो, यहाँ पर उसके ऊपर पूरा अब शक था। फिर भाई सारे लोग वो बॉडी को पहचानने चले जाते हैं। और दोस्तों जब अविनाश भाई बॉडी को देखने जा रहा था तब भाई वो जय बन चुका था, यानी कि मैंने जो पहले बताया बचपन में उनके एक बीमारी थी कि कुछ वक्त तो अविनाश था, कुछ वक्त तो जय था। उस टाइम पर वो जय बन जाता है, उनका जो पाँव है लड़खड़ा के चलता है, जैसे भाई लंगड़े चलते हैं वैसे वो चलने लगता है। वो बात भाई कबीर देखता है और वो नोटिस करता है।
और शाम हो जाती है, कबीर ड्रॉप करने जाता है अविनाश को। अविनाश को वो पूछता है कि ये भाई पाँव में चोट कैसे लगी आपको, तो अविनाश बोलता है कि मुझे बचपन में ही लगी थी। सीन खत्म हो जाता है। यहाँ पर दूसरे सीन में हमें दिखने को मिलता है कि कबीर की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है, वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना है और उनके हाथ से केस निकल गया था। अब भाई उसको कोई भी केस सोल्व करने का नहीं था। वो भाई आराम लेने चले गए थे अपने गांव नैनीताल में। और एंड यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखने को मिलती है सिल्ली, जो कि भाई मिनिस्टर के साथ कुछ झगड़ा कर रही है। वो भाई लिफ्ट में जाती है, उनको उनमें मिल जाती है आभा। आभा उसके पूछती है कि तुम्हारे पास गाड़ी है वरना मैं ड्रॉप कर देती हूँ, तो वो भाई आभा से भाई लिफ्ट ले लेती है। और वहाँ पर अविनाश उसे लेने आता है और सिल्ली चौंक जाती है। भाई अविनाश तो पहचानता है ही नहीं, क्योंकि जब भी वो सिल्ली के साथ था वो जय था, अविनाश नहीं था। जी हाँ दोस्तों, फिर से आपको बता देता हूँ, अविनाश को सिल्ली को पहचानता नहीं है, सिल्ली उसे पहचानती है, क्योंकि भाई उसके बीच में संबंध काफ़ी अच्छे थे। बट जब भी वो सिल्ली से मिलता था वो जय बन जाता था। फिर यहाँ पर अगले सीन में दिखने को मिलता है कबीर पहुँच गया है अविनाश के स्कूल में। वहाँ पर उनके टीचर ये बताते हैं कि अविनाश को बचपन में ऐसी बीमारी थी, कुछ वक्त वो जय बन जाता था, कुछ वक्त तो अविनाश बनता था। जब भी वो गुस्से में आता था वो जय बन जाता था। तो यहाँ पर कबीर को पूरा खेल समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कौन विलन है कौन सही है। भाई उनको पूरा खेल समझ में आ गया था। अगले सीन में अविनाश और आभा दोनों ही सैड नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाई उनकी बेटी मिसिंग है। आभा को थोड़ा होटल में काम था, इसलिए उनको जाना ही पड़ा था अर्जेंट। बट बीच में उनको ऐसा लगा कि अभी भाई अविनाश को मेरी ज़रूरत है, इसलिए वो वापस लौट जाते हैं। और आके क्या देखती है, वो अब अविनाश नहीं रहा है, वो भाई बन चुका है जय। क्योंकि जो उनका चाल चलन था, जो उनके एक्सप्रेशन थे, भाई आभा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन। फिर उनको थोड़ा सा शक हुआ, उन्होंने भाई अविनाश का पीछा किया। अविनाश तो नहीं था, उन्होंने उनका जय का पीछा किया। और जहां पर भाई सिया और गायत्री को किडनैप करके रखा गया था वहां पर भाई पहुंचती है और कबीर भी आभा के फोन को ट्रेस करके उस लोकेशन पर पहुंच गए थे। और यहाँ पर आभा को दिखने को मिलती है सिया, और वो सिया को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाती है, उनसे वो मिल लेती है। बट उतनी देर में जय आ जाता है, वो उनका गला पकड़ लेता है और उसको मारने की कोशिश कर देता है। बट ठीक अच्छे टाइम पर यहाँ पर कबीर पहुंच जाता है और जान बचाए। यहाँ पर आभा एकदम शौक कि यहाँ पर चल क्या रहा है, अविनाश से मुझे मार क्यों रहा है, खुद अपनी बेटी को क्यों किडनैप किया। तो यहाँ पर कबीर बोलता है कि उनको एक बीमारी थी बचपन से, जब भी वो गुस्से में आता था तो वो जय बन जाता था और अविनाश रहता था। ये उनकी बचपन से भाई दो पर्सनालिटी है, ये बात उनको आज समझ में आई। एंड अविनाश मेंटली स्टेबल नहीं था, इसलिए उनको जेल नहीं हुई, उनको डाला गया हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में आभा मिलने जाती है और वो आभा से बोलता है कि मुझे घर आना है। आभा बोलते हैं कि जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे तभी तुमको घर आना है। एंड यहाँ पर वो सीन खत्म होता है। यहाँ पर दूसरे सीन में दिखने को मिलती है अविनाश और सिल्ली। अविनाश नहीं था उस वक्त, वो जय था। और यहाँ पर उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लाइफ भर जय ही बनकर रहूँगा। एंड यहाँ पर जय एक फंक्शन में जाता है और वहाँ पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो भाई इनसे साबित होता है कि यहाँ पर अविनाश अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, अभी भी उनके भाई वो शरीर में जय ही है। तो यहाँ पर आगे यही जोड़ी भाई धूम मचाने वाली है, सिल्ली और जय की जोड़ी। यहाँ पर उनकी थोड़ी सी बहुत लव स्टोरी भी दिखने को मिलेंगी और कांड भी दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी सीजन 1 की कंप्लीट रिकैप वीडियो। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाई है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। तो बस सबके लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद।